जो है वो दोबारा इस मंदिर को बनाया गया। हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा शुरू की थी कि भाई यहाँ पर चैत्र महीने में एक जो नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों में उन्होंने यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन शुरू किया था। तो उस समय जो पहली बार जो था वो यहाँ पर जो थे जो पंडित जो ब्रिजलाल थे, तो उसके बाद वो समय के अनुसार वो पंडित जी भी नहीं रहे और समय बदलता गया। तो वो हम लोगों ने जैसे ही हम पेंशन आए तो हम सब ने मिलकर, गांव वालों ने, इलाके वालों ने मिलकर उस प्रथा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में बैठकर सहयोग से और उस कार्यक्रम को हमने चलाया है। हर वर्ष यहाँ पर जहाँ भी जो नवरात्रे होते हैं चैत्र महीने में, वहाँ पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसका भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इलाके वाले भी सारे आके बैठते हैं, बहुत रश होता है और प्रतिदिन कथा होती है। और हर कथा दिन कथा के बाद यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। आखिर वाले दिन में बहुत बड़ा भंडारा होता है। इसमें कोई बंदिश नहीं होती है कि कोई आए नहीं आए। और यहाँ पर जो हर रोज प्रतिदिन ये जो यहाँ पर पूजा पाठ होता रहता है, इसमें गांव वाले भी आते रहते हैं जिस जिसको समय मिलता है। और सुबह शाम लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और यहाँ पर शाम को प्रतिदिन पूजा पाठ होती है, भजन कीर्तन होता है। और यहाँ पर लोग आकर जो है वो अपना माता के आगे अपना अरदास करते हैं और प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये तकरीबन कोई 140-50 साल पहले की बात है। हमारे जो दादाजी थे, हमने उनसे ये सुना था कि यहाँ पर वो काम कर रहे थे और यहाँ पर हल चलाते थे। जो नीचे वाले जो खेत हैं, ये पहाड़ी हैं, यहाँ पर जाकर लोग जो है वो खेती बाड़ी करते थे। तो खेती बाड़ी करते करते जब उन्होंने हल जोत रहे थे तो उनको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आ रही है। बार बार जो हल जो है उसमें कुछ टूट रहा था या कोई दूसरी उसमें दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने खुदाई की तो नीचे से निकला, तो नीचे से माता की मूर्ति निकली। तो उन्होंने जब इस मूर्ति को देखा तो वो भी थोड़े हैरान हो गए कि ये यहाँ पर मूर्ति है और इसको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए कि ये माता की जो मूर्ति है इसको कहीं ना कोई एक अच्छी जगह पर, जिसका कि हम सब इलाके वालों को माता का आशीर्वाद जो है वो मिलता रहे। और इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं, जो कि रंगड़तियों मतलब रांगड़ों की एक कुल देवी है जी, जिसमें से हिमाचल पूरा, अपना जम्मू, पंजाब, हरियाणा जो यहाँ से सेट होके गए हैं मतलब काफ़ी वर्षों से, वो पूछते आते हैं कि हमें जो खोट दोष दिख रहे हैं, आँखों में कम दिखा रहे हो, वो बड़े सुख न करते हैं इस मंदिर में। माता जी ये हमारा बच्चा बोलता नहीं है, ये कोई ये है, ये सिद्ध पीठ कालिका बन चुका है। और दूर दूर से लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेला होता है, भागवत होता है, जो कि हमारे बुजुर्गों की नींव रखी गई है। और जब मेला होता है तो हमारे घर से एक झंडे की रस्म चलती है, मेरे घर से। उसमें गांव के सभी लोग इकट्ठे होके झंडे की रस्म लेके माल के दरबार आते हैं। पहले पीपल की पूजा होती है, जिसको हम पहाड़िये बोलते हैं। झंडा दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। और जो उस समय से लेकर पहले से ही वो हमारे जो चाचा जी थे जयकिशन, उनके लड़के हैं अजय कुमार, ये परिवार ही देखता है। हम भी नहीं परिवार से संबंधित है, इनके साथ है। हम इनके साथ जो देख रेख का कार्य है, साफ सफाई का कार्य है और दूसरे जो कार्य है जो हमारे से सहयोग होता है, तो हम इनके साथ इनके अपना जो है वो अपना समय जो है वो निकाल कर यहाँ पर कुछ न कुछ काम करते हैं। और लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। ये कार्य तकरीबन उस दिन तो इतना रश होता है कि यहाँ पर लाइनें इतनी लगी होती हैं कि नंबर 2-3 घंटे के बाद जो है लोगों को दर्शन करने के लिए माता का मंदिर में यहाँ पर नंबर पड़ता है। तो ये उसके बाद यहाँ पर एक जो इसका जो जीर्णोद्वार था
वो 80 के दशक में यहाँ पर सामने एक आश्रम है, कुटिया है, वहाँ पर एक बाबा जी आए थे। तो बाबा जी के सहयोग से और हमारे पुश्तैनी परिवार और गांव वालों के सहयोग से इस मंदिर का दोबारा 1995 में जीर्णोद्धार किया गया। जो भी आप इसका जो है वो दोबारा इस मंदिर को बनाया गया। हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा शुरू की थी कि भाई यहाँ पर चैत्र महीने में एक जो नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों में उन्होंने यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन शुरू किया था। तो उस समय जो पहली बार जो था वो यहाँ पर जो थे जो पंडित जो ब्रिजलाल थे, तो उसके बाद वो समय के अनुसार वो पंडित जी भी नहीं रहे और समय बदलता गया। तो वो हम लोगों ने जैसे ही हम पेंशन आए तो हम सबने मिलकर, गांव वालों ने, इलाके वालों ने मिलकर उस प्रथा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में बैठकर सहयोग से और उस कार्यक्रम को हमने चलाया है। हर वर्ष यहाँ पर जहाँ भी जो नवरात्रे होते हैं चैत्र महीने में, वहाँ पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसका भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इलाके वाले भी सारे आके बैठते हैं, बहुत रश होता है और प्रतिदिन कथा होती है। और हर कथा दिन कथा के बाद यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। आखिर वाले दिन में बहुत बड़ा भंडारा होता है। इसमें कोई बंदिश नहीं होती है कि कोई आए नहीं आए। और यहाँ पर जो हर रोज प्रतिदिन ये जो यहाँ पर पूजा पाठ होता रहता है, इसमें गांव वाले भी आते रहते हैं जिसको समय मिलता है। और सुबह शाम लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और यहाँ पर शाम को प्रतिदिन पूजा पाठ होती है, भजन कीर्तन होता है। और यहाँ पर लोग आकर जो है वो अपना माता के आगे अपना अरदास करते हैं और प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये तकरीबन कोई 140-50 साल पहले की बात है। हमारे जो दादाजी थे, हमने उनसे ये सुना था कि यहाँ पर वो काम कर रहे थे और यहाँ पर हल चलाते थे। जो नीचे वाले जो खेत हैं, ये पहाड़ी है, यहाँ पर जाकर लोग जो है वो खेती बाड़ी करते थे। तो खेती बाड़ी करते करते जब उन्होंने हल जोत रहे थे तो उनको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आ रही है। बार बार जो हल जो है उसमें कुछ टूट रहा था या कोई दूसरी उसमें दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने खुदाई की तो नीचे से निकला, तो नीचे से माता की मूर्ति निकली। तो उन्होंने जब उस मूर्ति को देखा तो वो भी थोड़े हैरान हो गए कि ये यहाँ पर मूर्ति है और इसको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए कि ये माता की जो मूर्ति है इसको कहीं ना कोई एक अच्छी जगह पर, जिसका कि हम सब इलाके वालों को माता का आशीर्वाद जो है वो मिलता रहे। और इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं, जो कि रंगड़तियों मतलब रांगड़ों की एक कुल देवी है जी, जिसमें से हिमाचल पूरा, अपना जम्मू, पंजाब, हरियाणा जो यहाँ से सेट होके गए हैं मतलब काफ़ी वर्षों से, वो पूछते आते हैं कि हमें जो घोर दोष दिख रहे हैं, आँखों में कम दिखा रहे हो, वो बड़े सुख न करते हैं इस मंदिर में। माता जी ये हमारा बच्चा बोलता नहीं है, ये क्यों ये है, ये सिद्ध पीठ कालिका बन चुका है। और दूर दूर से लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेला होता है, भागवत होता है, जो कि हमारे बुजुर्गों की नींव रखी गई है। और जब मेला होता है तो हमारे घर से एक झंडे की रस्म चलती है, मेरे घर से, उसमें गांव के सभी लोग इकट्ठे होके झंडे की रस्म लेके माल के दरबार आते हैं। पहले पीपल की पूजा होती है, जिसको हम पहाड़िये बोलते हैं, झंडा दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। छोटी सी बगीचे